नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डे 27 वर्ड्स बिल्डिंग बाय द अनफोल्डिंग प्रोसेस। ये हमारा 27वां लेक्चर है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी की बुक से। 26 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यू आर हाईली रिकमेंडेड कि पिछले लेक्चर ज़रूर जाकर देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से इस किताब को हमने कवर किया है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। कल मैंने आपको बताया था कि इस किताब के ख़त्म होने के बाद हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार जर्नी रहने वाली है हमारी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो और आपको फ़ायदा मिले आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें अंग्रेजी आती है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, तो वहाँ पर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी का ही रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एनडीए और सीडीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये तो अंग्रेजी के बिना आप क्लियर कर ही नहीं सकते। इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी अच्छी है, उस पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो ये आप इन एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर आप कुछ मीनिंग ऐसे होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो उनको आप रिवाइज कर लीजिए। और जो नहीं ऐसे हैं, जो नए वर्ड्स हैं, एक आध वर्ड्स ऐसा है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो क्या है? सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस क्या होता है? एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी। संयम रखने की जो क्वालिटी होती है किसी के अंदर, उसी को हम कहते हैं एब्स्टीमियस। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो दिया गया है लाइसेंशियस, ठीक है, लाइसेंशियस नहीं है। और माइजरली, माइजरली का मतलब तो क्या होता है? कंजूस। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। और स्पैरिंग, स्पैरिंग इन द यूज़ ऑफ फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। जब आप फूड और ड्रिंक यानी खाना और पानी जब आप आराम से संयम के साथ कम करके खाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? एब्स्टीमियस या संयमी। इसका मतलब भी सेम ही होता है, संयमी। यहाँ पर एक वर्ड और दिया है लाइसेंशियस। ये वाला वर्ड देखिए, लाइसेंशियस। इसका मतलब होता है मन माना, ठीक है, यानी अपनी मनमानी करना, अपने हिसाब से काम को करना, यह होता है लाइसेंशियस का मतलब। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है किमेरिकल। किमेरिकल का मीनिंग होता है अनरियल, अनरियल या इमेजिनरी, इमेजिनरी। आप इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं या अनरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या मीनिंग दिया? फुलिश, यही तो गलत हो गया, और डिफ़िकल्ट भी गलत हो गया। तो ये फैंसीफुल, ये इसका मीनिंग हो गया किमेरिकल का, ठीक है। किमेरिकल का मतलब होता है अनरियल या इमेजिनरी, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड था? एक वर्ड हमने इसके लिए और बहुत अच्छा पढ़ा था, इमेजिनरी। क्या वर्ड था इसके लिए? और जो चीज़ अनरियल या इमेजिनरी होती है, उसके लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, क्या था वो था विकेरियस, ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट या इमेजिनरी तरीके से किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? विकेरियस। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फुलिश, ये तो गलत हो गया, डिफ़िकल्ट भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर निकल कर आता है फैंसीफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? फेसेट। फेसेट मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जो एक चीज़ होती है ना, उसके कितने फेस हो सकते हैं, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं या साइड हो सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फेसेट, ठीक है। जैसे कॉइन होता है, कॉइन के कितने फेसेट होते हैं? कॉइन के 2 फेसेट होता है, यानी 2 साइड होती हैं कॉइन की, ठीक है। उसी प्रकार के जैसे क्यूब होता है, ये वाला जो क्यूब होता है, इसके कितने फेसेट होते हैं? ठीक है, इसके होते हैं 2, 4, 6 फेसेट होते हैं। तो फेसेट मतलब क्या हुआ? फेसेट मतलब हुआ साइड, साइड या आस्पेक्ट, ठीक है। ये हुआ मतलब क्या? फेसेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? नंबर 4, फेटिस। फेटिस का मतलब होता है किसी काम में ज़्यादा समय लगाना, यानी आराम से उस काम को करना, ध्यान लगाकर उस काम को करना, ठीक है। यानी किसी काम में जब आप ज़्यादा समय लगाते हैं ना, ज़्यादा समय लगाना, ये मतलब होता है क्या? फेटिस का, ठीक है। उस काम के अंदर आप तल्लीनता से, बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। और वो काम क्या हो सकता है? शू, लव या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। जब आप ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप यानी जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, तो उसमें आराम से, तल्लीनता से पूरा समय लगाकर उस काम को करते हैं। तो ये आंसर इसका हो गया क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? मैकियावेलियन, ठीक है, मैकियावेलियन। और इसका क्या मीनिंग होता है? मैकियावेलियन का मीनिंग होता है कूटनीतिपूर्ण, ठीक है, कूटनीतिपूर्ण। यानी जब आप
छल कपट से या ढोंग से या पहला फुसलाकर किसी काम को निकलवाते हैं, ठीक है। चाल चलकर दूसरे आदमी को पता लगे बगैर जब आप कोई काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैकियावेलिन, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, पॉलिटिकली कनिंग, ठीक है। धूर्तता से, मूर्ख बनाकर, धूर्त बनाकर आप किसी काम को करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैकियावेलिन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 6, क्या, ऑक्लोक्रेसी, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोगों का शासन, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होती है जहाँ पर राजा का राज होता है, ठीक है, राजतंत्र। और ऑक्लोक्रेसी मतलब क्या होता है, मॉब रूल, जहाँ पर भीड़ का रूल होता है, ठीक है, जहाँ पर भीड़ शासन करती है, उसको कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसके पास हर एक सवाल का जवाब होगा, ठीक है, हर एक सवाल का जवाब होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओमनिशिएंट। और यहाँ पर क्या दिया है, ऑल नोइंग, यहाँ पर क्या दे रखा ऑप्शन, ऑल नोइंग, यानी वन हु हैज़, ठीक है, वन हु हैज़ ऑल आंसर्स, ठीक है, आंसर्स, ये हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, ओमनिशिएंट। ओमनीपोटेंट मतलब एक वर्ड होता है ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट मतलब क्या होता है, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान होता है, ऐसा व्यक्ति जो हर जगह विद्यमान होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ओमनीप्रेजेंट। और ओमनीपोटेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ठीक है, सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, तीनों वर्ड हैं, याद रखिएगा। ओके, ये थी हमारे कितने वर्ड हो गए, 7 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगले वर्ड पर चलते हैं, नंबर 8। नंबर 8 क्या दिया, देखिए, पैरिया का क्या मतलब होता है, पैरिया का मतलब होता है आउटकास्ट या ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिया है आउटकास्ट, और आउटकास्ट के लिए मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया था, ऑस्ट्रासाइज, ये भी वर्ड था ऑस्ट्रासाइज, इसका भी सेम ही मतलब होता है, ठीक है, यानी आउटकास्ट कर देना, निकाल देना, बहिष्कार कर देना, ठीक है, बहिष्कार कर देना। जब आप किसी को एक जाति से, एक धर्म से, एक गांव से, एक जगह से बाहर निकाल देते हैं ना, बहिष्कार में ये छोटा ये वाला से आएगा बहिष्कार, ठीक है। जब उसको निकाल देते हैं आप एक समुदाय से, एक जाति से, एक धर्म से, एक गांव से, एक देश से, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरिया और ऑस्ट्रासाइज, आउटकास्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेम्प्टरी, ठीक है। प्रेम्प्टरी का क्या मतलब होता है, प्रेम्प्टरी का मतलब होता है डिसाइसिव एंड फाइनल, यानी निर्णायक। जब आप किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, आफ्टर डिस्कशन आप किसी निर्णय पर पहुंच गए, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेम्प्टरी, ठीक है। डिसाइसिव एंड फाइनल, पुटिंग एन एंड, अंतिम रूप से उसका निर्णय निकाल देना, उसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डिसाइसिव एंड फाइनल, या निर्णायक तौर पर जब आप किसी चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है, पोइग्नेंट का मतलब होता है बिटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिटर मतलब क्या होता है, तीखा, ठीक है, तीखा इसका मतलब होता है पोइग्नेंट का। पंजेंट भी आप कह सकते हैं, पंजेंट, ठीक है, PUNGUNT, पंजेंट मतलब बहुत ज़्यादा तो तीखा होता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोइग्नेंट। और पंजेंट क्या हो सकता है, इत्र या जो डिओ आप लगाते हैं ना, कुछ इत्र या डिओ इस तरह के होते हैं, परफ्यूम इस तरह के होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं, उनकी खुशबू से ही आपको एकदम से इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोइग्नेंट या पंजेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वेरलेस, ठीक है। क्वेरलेस मतलब क्या होता है, क्वेरलेस मतलब होता है कंप्लेनिंग, ठीक है, कंप्लेनिंग या फ्रीटफुल, या प्लेंटिव भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड। और प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्दनाक। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, स्पेशियस का मतलब क्या होता है, सबटली फॉल्स, ठीक है, सबटली फॉल्स। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ जब कोई आप ऐसी बात कहते हैं जो किसी व्यक्ति को मिसलीड कर दे, ठीक है, मिसलीड कर दे, और मिसलीड करके वो किसी और ही निर्णय पर पहुंच जाता है, ठीक है। कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आपने उसके सामने कोई तथ्य रखे, उन तथ्यों पर यकीन करके, ठीक है, वो आदमी
कि कोई और इमेज क्रिएट कर लेता है अपने माइंड के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशियस, मिसलीड कर देना। नेक्स्ट है नंबर 13, यूबिक्वस। ठीक है, यूबिक्वस का क्या मतलब होता है? फाउंड और एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। यूबिक्वस मतलब होता है फाउंड और एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। तो इसके लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया था? ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह, एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओमनी प्रेजेंट या यूबिक्वस। नेक्स्ट है अंक्टुअस। अंक्टुअस का मतलब क्या होता है? अंक्टुअस का मतलब होता है नंबर सी, ब्लैंट एंड स्मगी, स्मूथ इन प्रेजेंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, और सिंसियरली और स्पिरिचुअलिटी, ये इसका मतलब हुआ क्या? अंक्टुअस का। नेक्स्ट है वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस मतलब क्या होता है? बोस्टफुल। ठीक है, बोस्टफुल। बोस्टफुल मतलब क्या? ऐसा बोस्टफुल मतलब हो गया जो अपनी बात, अपना ही बखान करता है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, अपनी सेखी बघारता है लोगों के सामने, दैट इज़ कॉल्ड वेन ग्लोरियस। ठीक है, एक्चुअल में वैसा उसके अंदर क्वालिटी है नहीं, बट वो अपनी सेखी बघारता है, अपनी तारीफ करता घूमता है लोगों के सामने, दैट इज़ कॉल्ड क्या? वेन ग्लोरियस। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज मैंने आपको ये 15 वर्ड पढ़ाए हैं। ये 15 वर्ड आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, इनमें से कुछ एक आध वर्ड इसी तरह के भी थे जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, ये वोकैबुलरी आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको 26, ठीक है, 26 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 26 डेज़ हम कवर कर चुके हैं, 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से। ये वोकैबुलरी की बुक हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हम नई किताब स्टार्ट करेंगे, न्यू बुक स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी की हमारी, और उसकी मदद से भी जिस प्रकार से ये जो बुक है 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी आपका बेस बनाने के लिए अच्छी किताब है, उसी प्रकार से 6 वीक जो किताब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद, वो भी आपका बेस बनाने के लिए अच्छी बुक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।